हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा, हमने कुछ लेक्चर परसेंटेज के पहले डिस्कस कर लिए और आज भी हम परसेंटेज का ही लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ने 5 लेक्चर लगभग हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। और इसमें जो हमने आज क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइप नहीं है, इसमें सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपने जो पहले लेक्चर देखे हैं उसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइप था, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है। और आज जो हम करने वाले हैं वो सारे मिक्स्ड यानी कि मिसलिनियर कह सकते हैं हम इसको। तो वो हम एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बस मेरी एक गलती रह गई कि मैंने ये आगे नहीं डाला कि कौन से एग्जाम में किस सन में आए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये आपको मिलेंगे जरूर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में जो हमारी गलती है वो ये है ज़्यादा इसको माइंड मत करना, सॉरी, ये 20% है, जो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक लिपिक को 1975 में, ठीक है, यहाँ पर में आएगा, ओके, में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। मतलब ये हमारे पास डेट है, जो हमारे पास एक सन है, उसमें क्या मिले, 3660 रुपये वेतन के रूप में मिले 1975 रुपये में। वेरी गुड, कोई बात नहीं। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% ज्यादा था। मतलब अभी जो मिला है ये ज्यादा है किससे, जो 1974 में मिला था, मतलब एक साल पहले मिला था। 1974 में जो वेतन मिला था और जो 1975 में जो मिला है वो कितना मिला है, 3660 रुपये। तो ये 20% ज्यादा है किसकी तुलना में, 1974 में जो मिला था। तो अगर मैं 20% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 20% की जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/5। तो हमारे पास अगर 1974 में अगर 5 रुपए मिले थे उसको, तो अभी 1975 में उसको कितने मिलेंगे, 6 रुपए। मतलब 6 रुपए 20% बढ़ने के बाद। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 6 की वैल्यू है वो कितनी है, 3660। ओके, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 610। ओके, इससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 610। तो 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो कितनी किस कब की आ जाएगी, 1974 की। तो मैं निकालूंगा 5 की वैल्यू 0, 5 1 5 और 5 6 30, यानी कि आपका जो आ गया आपका 3050 आपका आंसर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 1974 में उसको 3050 रुपये मिलते थे, 20% उसके बढ़े तो आपको 3660 रुपये मिले। ठीक है, बेसिकली चीज ये थी, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा रहेगा। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, बहुत अच्छी बात है। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है। देखो ध्यान से एक एक चीज को बहुत अंडरस्टैंड करके चलना है हमने। अगर हम कोई भी चीज को मिस कर देते ना, अगर किसी को डिसअंडरस्टैंड कर देते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना हर एक चीज को। कैसे, अगर 60% नारियल के पेड़ टोटल पेड़ों के थे, लेकिन जितने पेड़ नारियल के थे ना, तो उसके 25% आम के पेड़ थे। कोई बात नहीं, हम टोटल 25% की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम किसकी निकाल सकते हैं, नारियल की निकाल सकते हैं। अगर नारियल की है तो 25% की निकाल सकते हैं, डजंट मैटर फॉर अस। लेकिन और आम के पेड़ों के संख्या के 20% सेब के पेड़ है। ओ, अगर आम के पेड़ जितने भी होंगे ना उसका 20% सेब के पेड़ है। ओके, सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1500। अरे फिर तो मजा ही आ गया। बस सेबों की पेड़ दे रखे, मतलब सेब के पेड़ की संख्या दे रखी है, मतलब 20% अगर दे रखे हैं कितने, 1500। मतलब ये जो पेड़ है ना 1500, तो सेब के पेड़ है। अपने आप में तो 100% है सेब के पेड़, लेकिन ये 20% किसके हैं, आम के पेड़ों के। आम के पेड़ों के ये है 20%। अगर मैं आम के पेड़ निकालूंगा तो 100% निकालने के लिए मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की। तो मैं यहाँ भी 5 की कर देता हूँ, आम के पेड़ निकल करके आ जाएंगे। कितने हो गया, 75 100, मतलब 5 में 15 में 75, 75 100 क्या किसके पेड़ हो गए, ये आम के पेड़ आ गए। बहुत आसान था। अब ये जो 7500 आम के पेड़ आए हैं, तो वहां से ही हम किसके निकाल लेंगे, नारियल के निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो आम के पेड़ है वो 25% है किसके, नारियल के पेड़ के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो 25% पेड़ होंगे वो आम के 7500, मतलब नारियल के 25% के बराबर होंगे 7500। तो नारियल के 100% अगर मैं करूंगा तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 4 की। तो 4 की मैंने मल्टीप्लाई की तो 4 150 और 300 मतलब 30,000। 30,000 पेड़ किसके आगे, वो नारियल के आगे। कैसे आए, समझ में आया क्या, नहीं आया तो
ध्यान से समझो। अरे 25% किसके, 25% जो थे नारियल के पेड़ थे, 25% आम के पेड़ थे नारियल के पेड़ों के। तो अभी ये जो है ना, ये तो आम के पेड़ अपने आप में तो 100% है, लेकिन 25% किसके इक्वल है, नारियल के पेड़ों के। अगर नारियल के पेड़ 100% होंगे तो कितने हो जाएंगे, 30,000। तो अब क्या निकाल रहा है, अब देखो यहाँ से, अब ये मत समझना कि जो उसके हमारे पास बगीचे में होंगे टोटल ये हो जाएंगे 1500 ये जोड़ दिए, 3000 ये जोड़ दिए और 75 से ये जोड़ दिए, तो टोटल बगीचे के पेड़ आएंगे। हो सकता अभी बगीचे में और भी पेड़ हों, क्योंकि उसने एक कंडीशन दे दी कि 60% जो हैं वो टोटल पेड़ों के 60% नारियल के पेड़ हैं, तो बस तो यहीं से निकल जाएगा। क्योंकि ये जो हैं 30,000 पेड़ वो 60% पेड़ है सिर्फ, कितने परसेंट पेड़ हैं, 60%, 100% की वैल्यू निकाल लो जी, हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से 5 बार कट गया, तो कितना आ गया, 2 0 और 3 यहाँ 4 हो गए, तो 50,000 आ गया भाई। 50,000 पेड़ टोटल बगीचे में होंगे। कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ओह, स्लाइड छोड़ दी मैंने और मैंने एक ही छोटी सी जगह में सोल्व कर लिया। ओके कोई बात नहीं। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। 10% घटाने से 30 रह जाती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 30। अरे घटाने के बाद ही तो 9 आती है, और घटाने के बाद 30 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू 30। तो 9 की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30/9। हमें निकालनी किसकी है, 10 की। 10 ही तो है हमारे पास यहाँ पर, 10 की निकाल दो। तो कितना आ गया, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 10 बार, 100/3। तो 100/3 किसकी आई हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास वो आई, जो हमारे पास शुरुआत की वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास। ओके, तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ गई है। और हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई ये 40 से कितनी कम है, पहले तो वही देख लो। 40 से कितनी कम है, इसको माइनस कर लेते हैं। 100/3 को 120 आ गया, तो 20/3। तो 20/3 इतनी तो कम है, तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतना 20/3 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर, संख्या कितनी है, 100/3। 100/3 पर बढ़ाना पड़ेगा इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 3 0 से 3, 100 से 100 कट गया, कितना गया 20%। 20% बढ़ाना पड़ेगा भाई 40 पहुंचाने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई ऐसी बात आई जो समझ में नहीं हो, बहुत आसान है। अरे भाई अगर मैं आपको कहता ये फ्रैक्शन में नहीं देता, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देता, मैं सिर्फ ये बोलता कि कोई संख्या 10% कम कर दी गई और कम होने के बाद वो 90 रह जाती है, तो उसे 100 बनाने के लिए, मतलब 110 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 110 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके लिए कितना आसान लगता है वो, 10 से कितनी हो गई, वो उसने कहा कि 10% घटकर 90 रह गई है। तो 10 से 9 की वैल्यू कितनी दे दी, 90। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो वो संख्या 100 है। और 100 से 110 पहुंचने के लिए मुझे कितना बढ़ना पड़ेगा, 10 बढ़ना पड़ेगा। किस पर, 100 पर। तो अगर आप बिना बिना कैसे करते, विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर लेते तो बड़ा आसान लगता है आपको, 10% बढ़ गया भाई। ठीक है, वो उसमें फ्रैक्शनल नंबर आ गए तो आपको आसान नहीं लग रहा है। ठीक है तो एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% इतना है, ओ नहीं, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपए के 12.5% के बराबर है। अरे क्या है फिर, जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे ही मान लो। कोई धनराशि जो है वो मानने वाली एक्स है, एक्स का 25% किसके इक्वल है, 180 के 12.5% के। तो 12.5% किसको क्या लिखता हूँ, 25/2 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसके डेसिमल से बच गया। तो देखो इससे परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, और 2 से ये कितने बार कट गया, 90 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी है कि 90, तो वह 90 नंबर क्या है, वह धनराशि 90 है। बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को, अरे रब्बा इतना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। अगर आपसे क्या करना है, आपको वीडियो को पोस्ट करना है, वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप खुद से ट्राई करोगे, अगर खुद से नहीं होता तब यहाँ पर देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आप ये सोच के बैठोगे ना कि सर ही कराएंगे तभी देख लेंगे क्या आंसर आएगा, तो वह बहुत गंदी बात है। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, या मैथ के किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने का तरीका ये है, अगर थोड़ा बहुत पहले से आता है ना आपको, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, क्योंकि 6 नंबर का लेक्चर चल रहा है भाई ये, इससे पहले वाले नहीं देख रखे, अगर ये देख रहे हो तो भी बेकार की बात है। ठीक है, अगर आपने पहले देख रखे हैं और फिर भी आप इस बात के ऊपर डिपेंड है कि यही सोल्व कराएंगे, सही सोल्व कराएंगे, उसके बाद देखेंगे, तो भी बहुत गलत बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आपने पहले लेक्चर देख रखे हैं तो इसको चुपचाप खुद से करो वीडियो को पोस्ट करके, अगर ना हो तब मेरा सोल्यूशन देखना। ओके, तो मैं तो कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं जो कराने जा रहा हूँ उसको देखूँ। अभी क्या है, 2.5 नंबर था,
लेकिन उसको गलती से क्या माप लिया गया, एक रेखाखंड को गलती से इतना माप लिया गया, तो कितना ज़्यादा माप लिया गया ना, कितना ज़्यादा माप लिया गया, 2.55 में से 2.50 माइनस कर दिया मैंने, तो 5 कितना गया, 0.0, मतलब इतना 0.05 ज़्यादा क्या कर लिया, माप लिया, ज़्यादा माप लिया। तो कितनी त्रुटि आई, एरर कितने का आया, 0.05 का एरर आया, किस पर, 0.25 पर, इंटू 100 निकाल लिया बस। तो इस पॉइंट से तो यहाँ 0 बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 5 से ये 2 बार, तो कितना आ गया, 2%, यानी कि 2% का एरर आया क्वेश्चन में। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या रहेगा, आसान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, ओ ठीक है, 44% छात्रों ने गणित लिया, वेरी नाइस। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया हो, मतलब ऐसे भी कुछ छात्र हैं जिन्होंने दोनों चीजें ली हों, ओके, प्रत्येक छात्र ने तो ले रखा है, या तो गणित ले रखा है या जीव विज्ञान ले रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी नहीं, देखो यहां पर दे रखा है, और 40 स्टूडेंट ने दोनों चीजें ली, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 72% जो छात्र हैं जिन्होंने जीव विज्ञान लिया है, ओके, और जो हमारे पास 44% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गणित लिया है, ओके। अभी मैंने पहले कुछ क्वेश्चन कराए थे, पहली जो वीडियो थी उसमें एक चीज बताई थी कि अगर आपको कॉमन चीज ना दे रखी हो, कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसी चीज ना दे रखी हो जो दोनों में हो, कॉमन वाली, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज ना दे रखी हो, तो वो निकालते कैसे हैं कि इन दोनों को जो दे रखा होता है उनको ऐड कर लेते हैं, और जो 100 से एक्स्ट्रा आते हैं ना वही कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन वाला, मतलब इंटरसेक्शन वैल्यू होती है। क्या मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझो, कि अभी जो 72% और प्लस 44%, इन दोनों का सम करा तो मुझे आया, मेरे को मिला 6 और यहाँ पर 1 ठीक है, 116, मतलब 116%। तो 100% तो ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब गणित और जीव लिया होगा, लेकिन 16 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों चीज ली होंगी, मतलब गणित भी और जीव विज्ञान भी, 16% स्टूडेंट ऐसे होंगे, ओके। तो मैंने ये चीज समझा रहा था कि दोनों चीजों को, दोनों इनको ऐड कर लो, जो 100 से एक्स्ट्रा है वही क्या होंगे, ऐसी चीज होंगी जो इंटरसेक्शन होंगी, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन चीजें होंगी, मतलब जिन्होंने दोनों चीजें ले रखी हों। तो वो चीज तो यहाँ पर दे रखी है ना इसने, कि उसने 40 बच्चे ऐसे थे, 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने दोनों चीजें ले रखी हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 16% की वैल्यू जो है वो कितनी रखी है, 40 दे रखी है, कितनी रखी है 40, तो 100% की निकाल लो, 40/16 इंटू 100% की वैल्यू ऐसी तो निकालेंगे कि 16 से 1% की निकल जाएंगी, इधर डिवाइड में लगा के 100% की निकाल लेंगे, 4 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 10 बार, ठीक है, 4 से काट दिया 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई कर दी 10 से 250, यानी कि टोटल स्टूडेंट थे हमारे 250। क्या था भाई, इतना आसान क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिक्कत खड़ी कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगी। अब और मैं एक और बता दूं आपको कि आप सारे लेक्चर देखते हुए चलो, आप ये नहीं कि मेरा ही लेक्चर देख रहे हो, आप जिस भी टीचर के देख रहे हो एक एक करके सारे लेक्चर देखो। अगर आप परसेंटेज के देख रहे हो तो परसेंटेज के एक ही टीचर के सारे लेक्चर देखो, क्योंकि अगर आप एक लेक्चर एक यहाँ से उठा लिया, एक वहीं से उठा लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट छूट गए आपसे। क्योंकि टीचर जब डालता है प्रॉपरली सारे लेक्चर डालता है तो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है, जैसे कि मैंने अभी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो लेक्चर अगर ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास वो देख लेते हैं हम। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, बहुत आसान, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से समझना। ए का 30%, जैसे क्वेश्चन बोल रहा मैं वैसे ही करता चला जा रहा हूँ। ए का 30% बी के 40% में, बी का 40%, ओके, 40% जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है। भाई जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे निकाल दिया। फिर तो आपने बताना बी ए का कितने परसेंट है, बी जो है वो ए का कितना परसेंट है। भाई क्या दिक्कत आ रही, फिर परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ पहले, तो इस जीरो से ये वाले जीरो उड़ाओ, तीनों जीरो उड़ जाएंगे कॉमन लेकर, तो 3a आ गया, यहाँ से 4b आ गया और यहाँ पर 8b आ गया। इसको सोल्व करने के बाद इसको लेकर आएंगे तो कितना आएगा, 3a = 4b। तो a अपॉन b रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो यहाँ से अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि b a का कितना है, तो b जो है वो 3, a का कितना है 4 × 100, ऐसे ही करते हैं ना, जो जिसका होता है उसके हिसाब से रख देते हैं। तो वो कह रहा है कि b जो है वो a का कितना है, तो निकाल लो।
25 आ गया, 25 75% है, यानी कि बी कितना है 75% है ए का। ए 100 है तो बी 75 है, इसका मतलब ये निकल करके आता है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सॉरी डियर्स, देखो 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तो यहाँ से इसका समझ में आता है कि 20 रुपए की जो है टिकट की कीमत है। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले। ओके, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करो। टोटल सीटें कितनी थी, 10,000 सीटें थी, कोई दिक्कत नहीं। 100 सीटें, उनमें से मतलब 100 सीटों वाले टिकट बिके ही नहीं, तो बिके कितने, 100 माइनस कर दो तो 9,900 सीटों के टिकट बिके। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसमें से 20% टिकट, मतलब इसके 9,900 के 20% जो बिके हैं उसके 20% कितने, आधे टिकट पर। तो इसके 20% निकालो पहले, तो कितने आ गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 99 कितना हो गया, 198, 198 आया ना, ये आ गया 1980। 1980 सीटें जो बिकी, 1980 जो टिकट बेचे वो आधी कीमत पर। आधी कीमत कितनी होगी, पूरी 20 है तो आधी कितनी होगी 10 रुपये, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितने रुपए आ गए टोटल। टोटल जो आधी कीमत पर बिके 19,800 रुपये, 19,800 रुपये के तो ये इतने टिकट बिके। अब बच कितने रहे, अब टोटल टिकट कितने बिके थे 9,900, उनमें से 1980 टिकट तो हमने बेच दिया आधी कीमत पर, तो 1980 टिकट आधी पर, तो बचे कितने 0 2 और 9 और यहाँ पर हो गए 60, मतलब 7920। जो हमारे 7,920 टिकट हैं वो कितने बेचेंगे हम, पूरी कीमत पर 20 रुपए के। तो ये कितने रुपए आ जाएंगे, यहाँ से देखो जरा, 0 0 और 4 और यहाँ से 9 दूनी 18 और 14 1 15, तो ये आ गए, यानी कि 1,58,400। तो 1,58,400 के तो बेचे आपने 20 रुपए के टिकट, और 19,000 मतलब सॉरी हाँ 19,800 के बेचे आपने 10 रुपए के टिकट। तो टोटल कितने हो गए, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब हमने ऐड करा 0 आ गया, 0 आ गया, और 12 2 आ गया, और यहाँ से 9 4 13 और 1 14, हाँ 14 आ गया, ठीक है। क्या मैं सही जोड़ रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं हम क्या है कि 2 0 0 2 9 9 18, ये 8 आ गया 18। ओके, उसके बाद कितना आ गया 5 6 7, देखो ये कहाँ पर आ रहा है 1782, 1782 ये टोटल रुपए खर्च, मतलब इतने रुपए के टिकट बेच दिए हमने। कहाँ पर है 1782, ये है भाई बी टिकट, बी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है भाई इसमें कुछ नहीं था, बस एक चीज़ को समझना था कि भाई क्या कैलकुलेशन करनी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन भी टफ नहीं थी, जीरोज में ही थी, तो बहुत आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है हमारे पास, सेफ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेफ ए उसकी 4/5, मतलब मान लो 2 अलमारियां हैं सेफ हैं, उनमें मतलब ए है और बी है, ठीक है, ए अलमारी है और बी अलमारी है। तो अलमारी ए में जितनी बी में जितनी पुस्तकें हैं ना उसका 4/5, मतलब अगर मैं 500 बुक मानता हूँ, किसमें बी में मानता हूँ 500 बुक्स हैं, तो ए में कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ए में जो होंगी वो बी के 4/5 होंगी, तो 5 से डिवाइड कर दिया 100 बार 400, तो यहाँ पर 400 बुक, ए में कितनी होंगी 400 बुक्स। ये मैंने ऐसी अपनी तरफ से लेट किया है। यदि ए 25%, ए की जो 25% बुकें हैं वो बी के में अंदर डाल दी जाती हैं, बी के अंदर डाल दी जाती हैं, और फिर बी से 25% पुस्तकें ए के अंदर डाल दी जाती हैं, तो ए की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है, देखो प्रतिशत में कितनी होगी, ध्यान से समझो। मैंने माना बी की 500 पुस्तकें थी, ए की 400 थी, तो उसमें क्या कहा, फिर सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखा कि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी गई, मतलब यहाँ से 25% बुक निकाली और इसमें डाल दी गई। तो 400 की 25% जब मैं निकालूंगा, 1/4 ही तो होता है 25%, तो 400, तो 100 बुक इसमें से तो निकाल दी और इसमें डाल दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, फिर बी से 25% बुकें, तो टोटल बी में कितनी हो गई आप 600 बुक, उसके बाद ही तो कराया उसने, उसके बाद बी से 25% बुक निकाली और ए में डाल दी गई, तो इसका 25% निकाल लो, 1/4 कितना आ गया 6, मतलब 12 पंजे 60, 12 चौका सॉरी यहाँ है 15 चौका 60, तो 150, तो यहाँ से 150 बुकें, तो 150 बुकें यहाँ से निकाली और इसमें 150 डाल दी, तो ओवरऑल यहाँ पर कितने आ गई 150 बची यहाँ से, तो 450,
तो 450 बुक्स कितनी आ गई, ए के पास में आ गई, और यहाँ पर भी चलो यहाँ की भी 450 यहाँ भी आ गई। ओके, क्योंकि यहाँ से 50 माइनस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो एक में पुस्तकों की कुल संख्या का कितनी प्रतिशत है, तो पहले टोटल पुस्तकें कितनी है, 400 ये है, 500 ये है, कितनी हो गई 900। तो ए में कुल पुस्तकों की कितना परसेंट है, तो 400 ए पर 400 है, कितनी 900 पर, टोटल 900 ही तो है, कुल पुस्तकों पे तो निकाल रहा है हमारा, 0 से 0 काट दिया, तो 9 से काट लो इसको। तो जब 9 से काटेंगे आप, ओ 9 पंजे 45, 50%। ओके, तो इसका आंसर आ गया 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होना था और बहुत आसान था, बस थोड़े से स्टेप आपने फॉलो करने थे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वही स्टेप फॉलो करने थे, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर किया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दोगुना है। ओके, माल आने के बाद पता चला दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों और ब्रांड बी की कमीजों का अनुपात क्या है। ठीक है, ये बताना है संख्या का अनुपात क्या है। तो अभी साथ सबसे पहले मैं ए ब्रांड ले लेता हूँ, यहाँ पर बी ब्रांड यहाँ पे ले लेता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर लेता हूँ कि ए ब्रांड की 4 कमीजें, ए ब्रांड में 4 कमीजें, ब्रांड बी की कुछ कमीजें, कुछ मतलब एक्स मान ली मैंने, एक्स कमीजें ऑर्डर की। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज से दुगुना है, मतलब ब्रांड बी की एक है, एक रेट है तो इसका 2 है, दुगुना हो गया ना, अगर इसकी 2 होती तो इसका 4। तो अब टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए पहले ये देख लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर कर दिए 8 रुपये, 4 दूनी 8, 8 कमीज थी, 2 रुपये का रेट था, और यहाँ पर एक्स कितने हुए, एक्स की 1 से मल्टीप्लाई एक्स, तो टोटल हो गए 8 प्लस एक्स रुपये यहाँ पर खर्च किए हमने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। माल आने के बाद पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, यहाँ पर बी, संख्या बदल गई मतलब इसकी एक्स संख्या हो गई, इसकी 4 सेट हो गई, मतलब संख्या ये तो हो गई ना। और उसके बाद क्या हुआ, संख्या बदलने से रेट तो वही रहेगा, रेट इसका 2 लगा, इसका 1 लगा, तो अभी 40% बढ़ गया। तो 40% को अभी देख लेते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं कितने रुपए खर्च हो गए। तो यहाँ पर 2x खर्च हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर 4 रुपए खर्च हो गए, तो टोटल ये खर्च हुए। अभी जो खर्चा आया है वो कितना आया, 40% ज्यादा आया, मतलब ये 40% ज्यादा है। अगर मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 प्लस एक्स का रेशियो जो दे रखा है 2x प्लस 4 में, अगर ये इनका रेट 100 रुपये था तो अब जो आया वो 140 आया, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बस सोल्व कर लो। तो यहाँ आपने 20 से काट दिया 5 बार, और यहाँ से 20 से काट दिया 7 बार। मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ उसको, यहाँ जगह कम है, एक तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया था हमारे पास 8 प्लस एक्स यही था ना, और 2x प्लस 4 इक्वल टू था हमारा 5/7 कटने के बाद। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 7 8 56 56, और कितना हो गया 7x, और यहाँ पर कितना हो गया 10, और प्लस कितना हो गया 20। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो 3x आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस कर देंगे तो 36 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12 है। तो हमारे पास अब पहले में क्या दे रखा था, उसने मोल का पूछा है ना शुरू का, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा था, पहले 4 सर्ट का और x सर्ट, तो 4 तो यहाँ पर है ही, और x कितनी है 12 है, तो इनका रेशियो निकाल लो कितना गया, 1 और 3 का रेशियो आ गया, यही आंसर है। ठीक है, यही पूछा है, बस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है, ये है 1 और 3 का रेशियो दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आता आनी भी नहीं चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और आप इसको प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा का वजन टीना के वजन, ये वजन का 140% है, और मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। मीना का वजन टीना के वजन से, देखो यहाँ पर जो है, मैं एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पर लीना है, क्या है लीना, लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। तो तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन से x% हो तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, देखो इसने इस टाइप के वैसे जरूरी नहीं था, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये खिचड़ी टाइप का एक बार रख लेते हैं, खिचड़ी सी बना दी इसमें। देखो उसमें पहले क्या रखा, नेहा का वजन, नेहा लगा दिया मैंने यहाँ पर, नेहा ओके का वजन टीना के वजन का 140 है, यहाँ पर टीना लगा दिया मैंने। ओके, इसका कितना है 140%, 140% ये ज्यादा है ये वाला। उसके बाद मीना का वजन लीना के वजन से, कोई मीना है और कोई लीना है, ठीक है,
तो मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो मीना का 90% है, इसका मतलब अगर मैं 100 इसका 100% मानता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा 90। मतलब ये कह रहा है कि मीना का वजन जो है लीना के वजन का 90% है, इसका ये है तो इसका 90 है। ओके, फिर लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। क्या है कि जो लीना है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, मतलब इसका 100 है तो इसका 50 हो गया। ये जो कह रहा है टीना के वजन का दुगना है ये लीना का, तो ये 50% हो गया। अब क्या कह रहा है, तदनुसार यदि नेहा का वजन लीना के वजन का x% है, तो वो बाद में देखते हैं हम, पहले ये देख लेते हैं क्योंकि उसने कहा कि नेहा का वजन और मीना के वजन का रेशियो पूछा इसने मीना का, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर इसका 50 है तो इसका कितना हो जाएगा नेहा का, वो देख लेते हैं। तो 50 का 140% निकाल लेते हैं क्योंकि 140% ज़्यादा है ना नेहा का, तो 50 का 140% जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ से 0 14 25 70, तो नेहा का कितना आता है 70। अब देख लो, अब जो लास्ट स्टेटमेंट का है ना उसको देख लेते हैं। यदि नेहा का वजन, नेहा का, तो नेहा का किसका, मीना के वजन का, तो मीना के वजन कितना 90, कितने परसेंट है, मतलब x% दे रखा, तो x का हमने कितने मान लिया। ठीक है, तो ये देख लो, सोल्व करेंगे इसको। 10 से 10 कितना गया, 700 से 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा वो देख लेना आप। तो 7 रंग 63, 9 सत्ते 63 और फिर 9 सत्ते 63.77% ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ का ये थोड़ा सा गलत है ऑप्शन, यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मलिका ने एक कबूतर खरीदे, मतलब मलिका ने कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर हैं। मलिका का, जो मलिका है ने कितने कबूतर खरीदे, कितने कबूतर खरीदे थे। तो अभी इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, 27 कबूतर शेष रह गए। तो कुछ नहीं है, बस आसान है। हमारे पास मान लो 100 कबूतर थे, 100% कबूतर थे, उसमें से 10% मर गए तो 90% बचे। फिर 90% में से भी कितना 25% उड़ गए, तो बचे कितने, 90% का 75% तो बचे। अगर मान लो 100 कबूतर थे, ऐसे मान लेते 100 कबूतर थे, 10% मर गए तो 90 बचे। अब 90 का भी कितने 25% उड़ गए तो कितने बचे, 75% तो बचे। तो 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, बस। अब इस सारे वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ गया 3, ये कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया, यहाँ से काट लो, 9 से काट लो, 9 या 27, तो यहाँ से 10 हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, एक की वैल्यू कितनी की 4, 2 उधर मल्टीप्लाई डिवाइड उधर हो जाएगा और 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एक की वैल्यू होगी 2/5। 100 की वैल्यू निकाल लो, 100 की, 100 ही तो माने हमने कबूतर, 100 की वैल्यू होगी 100, यहाँ पर 100, तो 5 से काट दो कितनी बार, 20 बार 40, यानी कि टोटल उसके पास 40 कबूतर थे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो भाई आज के पास इतनी था, आज थोड़े कम रखे थे क्वेश्चन क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन रख नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेश्चन रखूँगा, और सारे जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला, सारे टफ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आने वाला, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप जरूर बने रहिए हर एक वीडियो में। और सीधी बात तो भाई यही है कि चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करो, शेयर वगैरह करो भाई, ताकि थोड़ा ग्रो करेगा चैनल का, तो थोड़ा मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।